ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 7/10/2025 है और आज के उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में परमात्मा खास हमको इशारा दे रहा है कि भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख, याद की यात्रा पर रहो। जो परमात्मा की याद है, ये यात्रा है, तो बोलता इस यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। तो ये खास भिन्न भिन्न युक्तियाँ जी, ये बाबा ज्ञान आपको होलसेल में दे देता है जी। लेकिन आपको युक्तियाँ, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हम है ना जी, बिल्कुल साकार में हम है, तो हमको किस प्रकार से बाबा ने जो ज्ञान, और बाबा के ज्ञान मूल ये है कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्थूल साधनों का आधार ले लो, कुछ भी करो, लेकिन बाबा की याद में रहो। कहने का भाव बाबा का कि जैसे बाबा कई मुरलियों में माना बाबा ने ज्ञान दे दिया है, हाँ, लेकिन तुम्हें आपको जीवन में कैसे अपनाना है, हाँ, ये आपको, जैसे आपको हाथ में आलू दे दिया, आप चाहे उसका रस बना के खा लो, चाहे सूखा बना के खा लो, बिल्कुल, चाहे उसका पकौड़ा तल के खा लो, चिप्स बना लो, लेकिन उसका अनुभव आपको होना चाहिए। राइट, उसका टेस्ट आना चाहिए। हाँ। तो ज्ञान का भी टेस्ट आना चाहिए, अंदर में प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। और यही सच्चे स्टूडेंट की ये निशानी है कि जो टीचर ने बोला है, तो फिर हमको ही अपनी भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है कि भाई कैसे मैं अमृत वेले को कैसे पावरफुल बनाऊं, कैसे अमृत वेले से कोई ऐसे कुछ किताब पढ़ ले या बाबा की मुरली के कोई पॉइंट, 2-4 पॉइंट ही पढ़ने और उस पर विचार सागर मंथन चालू करना है। बिल्कुल। हम स्नान करते हैं तो भी हम बाबा की याद में या आत्म स्वरूप में स्थित होकर, माना हर कर्म में, ऑफिस में है तो भी आप, और मधुबन में तो बाबा के इसमें तो खास 1-1 मिनट का जो दादी ने दिया है प्रोग्राम, तो ये कितनी सुंदर युक्ति है कि बीच में ही मन को स्टॉप करो और कुछ सेकंड के लिए बाबा की याद में आत्मिक। मैं कई बार बोलता हूँ, कोई शहर में जाते ना भाई, आप शहर में रहते हो, कितने बार लाल बत्ती से गुजरते हो, तो कई लोग टेंशन में आते कब खुलेगा। लेकिन उस टाइम तुम लाल बत्ती माना, आप उस टाइम परमात्मा के 500 की ड्रिल देखो, आपकी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी, आपका मन भी शांत रहेगा और आप उस उलझन से भी बच जाओगे। बिल्कुल। तो ये आपका टाइम सफल भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कोई चित्र रखो, कुछ ऐसे लिखत लिख के रखो, तो ये अलग अलग युक्तियाँ आपको रचनी है अपने कर्म क्षेत्र के हिसाब से। ये बाबा बहुत अच्छा है। मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है कि कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है सारे कल्प में, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। ये जो वर्तमान समय, तो इस समय कौन सा एक्ट ऐसा चलता है? ये एक्ट बाबा ने कहा कि पतित से पावन बनाने की एक्ट जी जो है वो सिर्फ इस संगम युग पर ही होती है। अच्छा। क्योंकि ये एक्ट तभी हो सकती है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए। जी। बाबा कहता है कि याद की यात्रा में रहा आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में इसी संगम के समय पर ही चलती है। बिल्कुल। क्योंकि यही समय है जब परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण हुआ है, और उसकी याद से ही, योग से ही आत्मा भी पावन बनती है और सारी पतित सृष्टि भी पावन बनती है। इसलिए ये एक्ट बीच में कभी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में नहीं, कलयुग के अंत में या कल्प के अंत में संगम युग पर जब बाबा अवतरित होते हैं। जी, ये इस प्रकार। बहुत अच्छा मंगेश भाई, जो पावन बनने वाली बात कही बाबा ने कि इसी समय होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमें नई दुनिया जो बन रही है, सतयुग की दुनिया, तो ये पावन दुनिया है जिसको हम देवताओं की पूजा करते हैं, दैवी गुणों से भरपूर है, सर्वगुण संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ऐसी दुनिया बाबा स्थापन करता है। इसलिए बाबा बोलता है कि हमेशा ये बुद्धि में होना चाहिए कि अब हमें नई दुनिया में जाना है और ये पुरानी दुनिया का परिवर्तन तो होना ही है। तो ये मुख्य बात है, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए थोड़ा। हाँ, ये बाबा आए ही उसके लिए है, परिवर्तन के लिए। ये संगम युग माना ही परिवर्तन काल जी। तो बाबा ने इसमें फिर अलग अलग अभ्यास बताते, जैसे आज बाबा ने और एक युक्ति बताई कि जब भी मुरली सुनते हो या ज्ञान सुनते हो तो हमेशा
रूहानी बच्चों को देही अभिमानी व रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं या हम क्लास में भी ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो बाबा कहते हैं ये सदैव अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म क्षेत्र पर है तो भी कि मैं आत्मा इन कर्म, ये जितनी जितनी स्मृति हमारी बढ़ती जाएगी आत्मा अभिमानी की तो बाबा की याद हमारी बिल्कुल सहज होती जाएगी। जी, बाबा ने समझाया है कि सुनती आत्मा है इन ऑर्गन्स द्वारा, यह पक्का करते रहो, ये घोटने का अभ्यास, क्योंकि जन्म जन्म की देह अभिमान की आदत पड़ी कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, अभिमान। तो इस प्रकार से तो बाबा उस प्रैक्टिस को अभी रिवर्स करा रहा है कि बाबा कहता है अभी तुम जो देह अभिमान की प्रैक्टिस किया ना, अब देही अभिमानी की प्रैक्टिस करो। और जब देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो उतना ही बाबा की याद भी रहेगी और आत्मा पावन बनती जाएगी। फिर बाबा कहता है कि तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बिल्कुल, या तो बाबा की याद है या तो नॉलेज का सिमरन करना भी याद का ही एक प्रकार है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो मुरली हमारी बाबा की चलती है तो हमको ऐसे कुछ न कुछ 5-10 पॉइंट मैं कहता हूँ कि एक छोटी पर्ची पे लिख के जेब में रख लेना चाहिए हमको। अगर नहीं भी रख सकते आजकल तो मोबाइल के ऐप में भी होता है। हाँ। अगर लेकिन वो अटेंशन आना चाहिए कि हमें करना है बस। बराबर है। अटेंशन बहुत जरूरी। कई बार हम लिख के रख भी लेते हैं, दिन भर देखते ही नहीं उसको। हाँ, ये भी बात, दूसरे दिन तक पड़ा ही रहता है, फिर देखते हैं। तो एक आदत डालना पड़ेगा उस चीज को, चाहे फिर मोबाइल में देख लो चाहे पर्ची में लिखो तो अच्छी बात है, लिखने से याद रहता है, लिखने से एकाग्रता भी होती है। और मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है कि जब भी मैंने मुरली के पॉइंट्स ऐसे कुछ थोड़ा सा चिंतन करके 4-6 पॉइंट तो सारा दिन भर याद रहा कुछ न कुछ। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो ये भी बाबा के याद की युक्तियाँ हैं। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ कि बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। परमात्मा के लिए ये यूज किया जाता है शब्द कि वही पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। तो बाबा कहता है कि कहाँ का गाइड? तो गाइड है शांति धाम, मुक्ति धाम का। जी बिल्कुल। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुलगुल बनाकर घर ले जाएंगे, फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार सतयुगी राजधानी में आएंगे। तो ये है बाबा का संगम युग का कार्य कि बच्चों को गुलगुल बनाकर अपने साथ परम धाम ले जाते। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, ये भी ज्ञान की बातें। बाबा कहते ये भी बुद्धि में ऐसा रहे कि यह नाटक है। बिल्कुल। हाँ, सभी आत्माएं पार्टधारी है। जब ये स्मृति में रहता है ना कि नाटक है और पार्टधारी है, उसको पार्ट फिक्स मिला हुआ है। जी, ड्रामा में रावण का पार्ट जो हो, रावण को वही पार्ट, वो अगर मतलब राम जैसे एक्ट करने लग गया तो फिर वो ड्रामा ही संतुलन बिगड़ जाएगा उसका। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसे होता है ना, कार्य व्यवहार में भी अलग अलग संस्कारों की आत्माओं के साथ हम व्यवहार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छा पक्का रखो। एक तो पहले बाबा ने बताया कि आत्मा का अभ्यास करो, दूसरा बाबा कहते हैं कि ये नाटक समझो इसको। जी हाँ, तो फिर हमको दुख नहीं होगा। किसी ने कुछ ऐसा भला बुरा कह भी दिया या कुछ कार्य व्यवहार में ऊपर नीचे भी हुआ तो ड्रामा है, नाटक है। सभी आत्माएं पार्टधारी है जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसका फिर बाबा ने उस ड्रामा के साथ कंपैरिजन किया कि बाबा कहते वो ड्रामा की रील हालांकि हुबहू रिपीट होगी वो, लेकिन वो घिस जाती है। लेकिन ये आत्मा जो है ये कभी भी घिसती नहीं है। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। चेतन है ना। हाँ, अजर अमर अविनाशी है और इतनी सूक्ष्म बिंदी में पूरे 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है और
अनगिनत बार रिपीट होता रहता हूँ। मंगे जब नए नए ज्ञान में आए थे ना, तब ये बाबा का माँ वाक्य सुन के लगता था कैसे पार्ट भरा होता होगा हाथ पे के अंदर, ऐसे संकल्प चलता था। सच में सच। लेकिन जब ये मोबाइल आया, जब मेमोरी कार्ड आया ना, तब हम देखा इतनी सी छोटी सी चिप में बिल्कुल बिल्कुल इतना सारा डाटा, हाँ, कितने गीत, कितने सारा डाटा इतनी छोटी चिप्स में डाल देते। बिल्कुल। ये मनुष्य आत्मा ने, साइंस ने बनाई हुई चीज में जब इतना डाल सकते हैं, तो आत्मा में क्यों नहीं होगा 84? बिल्कुल, वो तो चेतन है, चैतन्य है, चैतन्य। बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाबा मतलब युक्तियाँ बता रहे। फिर बाबा आगे कहता है कि शरीर को तो सब समझते हैं, फिजिकल इसके बारे में सारी दुनिया जानते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं और फिर डाल देते हैं, करते हैं, ट्रांसप्लांट भी होते हैं। परंतु आत्मा का किसको भी पता नहीं है। नहीं, सही बात। इतना बड़ा साइंस का ज्ञान है, लेकिन इतनी सूक्ष्म आत्मा, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए साइंस वाले बोलते हैं, हमने जो साइंस की खोज कर रहे हैं ना, वो बोले अभी 20% ही खोज किया। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल, पूरा खोज हमने किया ही नहीं। कितना रिफाइन होता जा रहा है साइंस। हाँ, देखिए आप कितनी बड़ी लेकिन ये कितनी वंडरफुल बातें हैं कि इतनी सूक्ष्म आत्मा, और इतना हम साइंस का इतना प्रोपोगंडा चलता है, लेकिन अपने को ही नहीं जानते। कहने का तो यही कहा जाएगा ना भाई, संपूर्ण प्रकृति को हम जान रहे हैं, धरती के नीचे इतना चले गए हैं, आसमान में इतना ऊपर, लेकिन अपने को, बिंदु को नहीं जान पाए। सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। जी बिल्कुल। आत्मा को पावन बनाने के लिए चाहिए अविनाशी सर्जन, क्योंकि अविनाशी सर्जन ही आत्मा के अंदर ये जो विकारों का किचड़ा या विकारों का जो कैंसर लगा हुआ है ना, वो निकालने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। इसलिए बाबा कई बार एक ही बोले इलाज है इसका, मेरी याद से तुम शतप्रधान, और कोई इलाज है ही नहीं। कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद से ही ये जो माया के कीटाणु, बाबा बोलता एक ही दुकान है ही है, हाँ, जिसको सबको आना ही एक बार। राइट। आत्मा पुकारती है जो पुनर्जन्म रहित है उसको, आत्मा पुकारती है उसको जो पुनर्जन्म रहित है, क्योंकि इस चक्र से, इस दुखों से हमको वही छुड़ा सकता है जो इससे परे है। जी, जैसे दलदल में अगर दुबन में 4-6 लोग फंसे हुए हैं, तो उनको निकालेगा कौन? जो बाहर है, जो किनारे पर है। जो फंसे हुए वो, अगर वो जितना हलचल करेंगे और ज्यादा फंसते जाते हैं। सही। और ऐसे ही सृष्टि चक्र में हुआ कि हम आत्माएं द्वापर के बाद फंसती गई और पुरुषार्थ जो करते रहे वो और ही विपरीत होता गया और ही फंसते गए। लेकिन अब उसका वो गायन बोलता है महाभारत में, जो अभिमन्यु होता ना, वो कैसे चक्रों में फंसता जाता है, आखिर उसका अंत हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे आत्मा भी चक्र, ये माया का चक्र हुए, इसके अंदर फंसती जाती और एक दिन फिर परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो पवित्र बनाने की दवाई, आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई सिर्फ एक शिव बाबा के पास ही, और किसी के पास नहीं है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा का ज्ञान सिमरन करके, बाबा की याद करके, बाबा कहते हैं तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती ही बनाएंगे। बैरिस्टर होगा बैरिस्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर होगा डॉक्टर। तो भगवान जिनको पढ़ाते हैं तो वो क्या बनेंगे? भगवान भगवती। उसको देवी देवता कहा, बहुत बड़ी पोस्ट देता है बाबा। हाँ। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी पुरुषार्थ करना चाहिए। भले पहले थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन बाबा कहते नहीं, आप हिम्मत से करो उस चीज को। जो बाबा कभी ऐसे परिस्थिति आती है सेंटर ऊपर भी वगैरह, तो बाबा ने जो सुनाया वही तो हमको सुनाना है, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह सुनाएंगे। हाँ, और बाबा का वरदान है कि हिम्मत बच्चे, मदद बाप। बिल्कुल। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि पढ़ाई से ही हम बाबा का प्यार भी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ परंतु तकदीर में भी होना। बिल्कुल।
ये भी बाबा मतलब ड्रामा जो है, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ ड्रामा के अंदर आता है। हालांकि हमको ये पता नहीं है कि कल ड्रामा में क्या होने वाला है या सतयुग में हमारा ड्रामा में क्या पद है। तो इसलिए पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का ही किया जाता है, लेकिन अल्टीमेट ड्रामा है कि बाबा कहता है मैं तो पुरुषार्थ कराता हूँ, लेकिन तकदीर में भी हो ना, हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है और सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूरत। शिव बाबा जो है अकाल मूरत है, और आत्मा को, हर एक आत्मा को अपना अपना तख्त मिला हुआ है पार्ट बजाने के। लेकिन परमात्मा जो अकाल तख्त नशीन है या अकाल है जो, उसको भी तख्त का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि पर उसको कार्य करना है। तो जैसे कल बाबा ने कहा था कि मैं ब्रह्मा में जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिस तन में, उसको मैं ब्रह्मा नाम देता हूँ। तो ब्रह्मा हो गया शिव बाबा का अकाल तख्त जी। बच्चों को सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। बिल्कुल। और जिनका होगा ना, लगन होगी, उनको उस प्रकार से संकल्प चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। ये भी बाबा कहता है कि तुम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याए, कुब्जाए, गणिकाए, भिलनिया, सबका उद्धार करना है। माना समाज का कितना भी नीचे का तबका हो, बाबा कहते हैं तुमको ऐसी युक्तियां निकाल के उन तक ज्ञान जरूर सबको पहुंचाना। हाँ। सभी भगवान के बच्चे ना सर। हाँ। ठीक है, ये आके भटक गए हैं। पार्ट कुछ और बजा रहे हैं। बिल्कुल। किसी जन्म का कोई पाप कर्म भी ऐसा होता है जो ऐसे घर में जन्म भी ले लेते हैं। बिल्कुल। तो परिस्थिति बन जाती है। लेकिन बाबा तो सब बच्चे, मैं तो सबको ज्ञान दो, सबको उद्धार। बिल्कुल, सब तक बाबा का परिचय पहुंचना ही। और ये बेहद का बाप ये सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता है। बाबा के सिवा और कोई भी ये कार्य कर भी नहीं सकता। बाबा ने कहा कि अंत में इनका तो होगा ही होगा, लेकिन साधुओं का भी उद्धार परमात्मा ने किया है। बिल्कुल। शास्त्रों में गायन है कि परित्राणाय साधो नाम विनाशाय च दुष्कृतः संभवामि युगे युगे। तो ये वो समय है कि जब परमात्मा, और बाबा कहते हैं आगे चल के आप देखेंगे इस खेल को। खेल में आगे की सीन ये है कि सभी आत्माएं परमात्मा शिव की शरण में आएगी। ओ बाबा, ओ बाबा, हो बाबा करके गुणगान जरूर करेगी। बहुत अच्छा। बिल्कुल। फिर आगे बाबा कहता है कि ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। सही। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कार्य भी ऐसा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। गायन भी है शक्तियों ने ज्ञानवान भगवान, शक्तियों में ज्ञानवान भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञानवान, तुम जानते हो, यह बान तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। बहुत बड़ी बात। हाँ, ये ज्ञान जो है वो हमको पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर कराता है। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि भी बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकले। और अभी वर्तमान हम वो सब देख रहे हैं जी। कि आज कितने मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट की नज़रों में है। इवन ऐसे कई प्रोग्राम्स है जिसमें हमारे गवर्नमेंट के साथ MOU हुए हैं। बिल्कुल। एजुकेशन के फील्ड में भी है, समाज सेवा के भी फील्ड में है, मुक्ति में भी। हाँ। तो इस प्रकार से बाबा ने कि सेवा के साथ साथ स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा समझा। बहुत अच्छा पॉइंट मंगेश भाई आज निकले हैं। हाँ। ये ज्ञान चिंतन में बाबा की जो शिक्षा है बहुत अच्छे क्लियर ढंग से आपने बताया कि किस तरह सेवाएं भी करनी है, किस तरह अपनी अवस्था को भी बनाना है, किस तरह आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, और किस तरह नई दुनिया में जा रहे तो वैसे देवी देवता समान भी बनना है, और सभी का कल्याण भी करना है, सबकी सेवाएं भी करनी है। बाबा ने और एक अच्छी बात बहुत अच्छी कही कि जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है, और तो बुद्धि कहाँ नहीं गई उनकी, एक बार एक्सचेंज किया था, इसे फॉलो फादर कर मनुष्य से देवता बनने की सेवा करनी है। तो एक गीत बहुत अच्छा है अपना, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, शिव की याद रहेगी तो आँखों में समाया होगा। तो भगवान को जब जहाँ हमारा कहीं भी अपने पास जो धन भी है तो भी हमको अच्छे कार्य में लगाना है और सफल करना है, अपना भाग्य बनाना है, और एक बाप को फॉलो कर अपने को उच्च बनाना है। तो बहुत अच्छी बातें थी। आज वरदान है मंगेश भाई, देह अभिमान के रॉयल रूप को
भी समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। देह अभिमान का रॉयल रूप जी। एक तो फिजिकल ये अपने शरीर के बारे, लेकिन इसमें भी बहुत बाबा ने अलग अलग, आज बाबा ने खास नोट कराया कि दूसरों को रिगार्ड न देना या उनकी बात को बीच में ही कट कर देना। बाबा कहते ये भी रॉयल रूप का देह अभिमान है। जी हाँ, तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आ जाता है। जी। और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। बिल्कुल। और ये हमने दादियों में आपने देखा होगा, आप दादियों के इतना नजदीक रहे, कभी भी किसी ने भी कोई राय दी तो फट से कट नहीं करते। नहीं करते। हाँ, पसंद नहीं है, बोले विचार करेंगे। हाँ, विचार। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं फट से कट नहीं करो, रिगार्ड दे के उनको। हाँ जी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जिसकी बात कट होती है उसको भी अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख, ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर। हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी। यह बहुत बड़ी धारणा की बात है कि संगठन में रहते हुए खास करके कि हर एक की बात को सम्मान दो, रिगार्ड दो, स्नेह दो जी, तो वो सदा के लिए आपके सहयोगी बन जाएंगे। बहुत अच्छा। मंगेश भाई, आज स्लोगन में जैसे बाबा ने श्रीमत, परमात्म श्रीमत रूपी जल और कर्म रूपी बीज, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, थोड़ा बताइए। परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। और परमात्मा श्रीमत रूपी जल क्या है? ये मुरली। ये जो हम मुरली का चिंतन करते हैं यही है परमात्मा श्रीमत रूपी जल। और जब तक बीज को पानी नहीं मिलेगा ना, तब तक वो अंकुरित नहीं होता, तब तक वो फलीभूत हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज जो बाबा अलग अलग पॉइंट्स देते हैं उन्नति के लिए, तो उन सब का आधार से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और खुद भी शक्तिशाली बनो, औरों को भी शक्तिशाली बनाओ। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।